मुक़द्दर बिलग्रामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा ध्यान से रुकिएगा, माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में बाजार में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी। वो पैगाम मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूँ। ये बगल में वचट्टा बाजार है, आप 100 मरतबा जाइए, हर चीज़ आपको इस बाजार में मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेगी। उस चीज़ का नाम है माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का खुलूस। ये दुनिया के किसी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको जलसा सुना रहा हूँ, आप जलसा सुन रहे, थोड़ी देर में जलसा ख़त्म हो जाए। लोग कहेंगे यार बड़ा मज़ा आया जलसे में, लेकिन एक बात कहने के लिए जा रहा हूँ, जलसा सुनने से भी ज़्यादा मज़ा कौन से काम में आता है? नमाज में भी नहीं आता, रोज़ा रखने में भी नहीं आता, और कुरान की तिलावत में भी नहीं आता, जलसा सुनने में भी नहीं आता। एक काम में जितना मज़ा आता है किसी काम में नहीं आता। अल्लाह के घर पहुंचकर अल्लाह के घर के तवाफ़ करने में जितना मज़ा आता है किसी काम में मज़ा नहीं आता। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में कितनी हज किया? कितना हज किया? 1 हज। और उम्रा कितना किया? 4 बार। तवाफ़ कितना किया? बेहिसाब। तवाफ़ करने में जो मज़ा आता है कहीं नहीं आता। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ़ कितने साल किया है पता है आपको? 14,000 साल। इबलीस ने अल्लाह के अर्श का तवाफ़ कितने हज़ार साल किया है? 14,000 साल। उसका तवाफ़ क्यों बर्बाद हुआ? दूसरे की तरक्की से जलने लगा, उसका तवाफ़ ही बर्बाद हो गया। आज सोचते हैं कि नमाज़ पढ़ लेंगे, दूसरे की तरक्की से जलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज़ बर्बाद होगी। तीसरी बात को याद रखिए, जो सुनाने के लिए जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ बूढ़ी है, चल नहीं सकती, बेटा उसको अपनी पीठ पर बिठा करके चल रहा, तवाफ़ कर रहा है। 1 साल किया, दूसरे साल किया, 3 साल किया, 7वां साल चल रहा है। एक बड़े मियाँ ने पूछा कि बेटा कितने साल से आ रहे हो? माँ को कितने साल से हज करा रहे हो? का 7 साल से। तो कहा कि सुबहान अल्लाह। तो बच्चा पलट करके कहता है कि चचा जान ये बताइए, 7 साल से मैं अपनी माँ को पीठ पर ढो रहा हूँ, अल्लाह के घर का तवाफ़ करा रहा हूँ, माँ के दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? कहा बेटा दूध हक के अदा करने की बात कर रहे हो, तुम्हारी माँ गरीब थी, उसको एक ही बिस्तर था, तुम उस वक्त जवान नहीं थे, दूध पीता बच्चा थे, तुमने रात में पखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, तुम्हारी माँ के पास दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने मीठी नींद से उठ करके तुम्हारे बिस्तर के पखाने को साफ किया, पेशाब को साफ किया, जाड़े का दिन था, दूसरा बिस्तर नहीं था, तुम्हारी माँ ने तुमको सीने पर सुलाया, खुद गीले बिस्तर में सो गई, अभी तो उस 1 रात का हक अदा नहीं हुआ है, तुम दूध का हक कैसे अदा कर सकते हो? बहू आई है ससुराल और अपने शौहर को बुलाती, समझा रही है, पट्टी पढ़ा रही है, मैं जो आई हूँ मैं कैसे बाप को छोड़ करके आई हूँ, माँ को छोड़ करके आई हूँ, आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी मेरे लिए माँ बाप को छोड़ दीजिए। ये जोरू का गुलाम माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। दस्तरखान पर सालन आया, बेटा खा रहा है, माँ को डांट रहा, माँ तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा तू मुझको क्यों डांट रहा, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहता वाह, इसीलिए तो मैं परेशान था कि आज इतना मज़ा क्यों आ रहा है। तो माँ ने कहा कि 1 नंबर का जोरू का गुलाम मालूम हो रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तुमने मुझे नाराज़ किया है, मैं 32 धारे दूध तुम्हारे माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा कहता माँ तू मेरे ऊपर एहसान नहीं जता सकती, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा, बीवी गाली पर गाली दे रही है, गोला पे गोला छोड़ रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते 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 आजिज़ आ गया, एक बार उठ करके कहता है कि तू तो मेरी बीवी है इसलिए तो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। माँ और बीवी के झगड़े में इंशाअल्लाह बीवी की तरफदारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए कनपट्टी तक सर हाथ ला करके देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, ये रात के उजाले में सब कुछ चल रहा है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो
बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। बिल्कुल सही जा रहा है। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अगर मैं कह दूँ तो भी उठा लेंगे।